नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो ये है कॉटन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो कि कल एक कॉटन यूनिवर्सिटी ने एक एसओपी पब्लिश किया था। सभी जो कि एरियर और रिपीट एग्जामिनेशन होने वाला है 21 जून से, तो उसके लिए एक एसओपी पब्लिश किया था कॉटन यूनिवर्सिटी ने। तो उसको ही मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा पूरा लाइन बाय लाइन। और आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सभी कॉटन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। और आशा करता हूं कि इस वीडियो में मुझे 2K लाइक्स मिले। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को कॉटन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में लेकर जाऊंगा और उस एसओपी को डाउनलोड करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मैं अभी आ गया हूं कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको नीचे आना है और स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट ही जो 17 जून को पब्लिश हुआ है, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एरर/रिपीट। तो इसे मैं अभी आप लोगों के लिए डाउनलोड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एरर रिपीट ऑफ यूजी सेमिस्टर 1 2018 एंड 2019 बैच एंड सेमिस्टर 2 2018 बैच 2021। तो ये जो एग्ज़ाम शुरू होगा 21 जून से। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि मतलब कि कॉटन यूनिवर्सिटी सारा प्रोटोकॉल्स मानते हुए कोविड-19 का ये सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन ले रहा है। तो बस यही स्टूडेंट का सेफ्टी देखते हुए ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है कॉटन यूनिवर्सिटी के तरफ से। और सारा स्टूडेंट्स का फ्यूचर टाइम पे, अगर एकेडमिक ईयर टाइम पे अगर ख़त्म ना हो तो प्लेसमेंट और दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने में सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए कॉटन यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि टाइम वाइज सभी एग्जामिनेशन क्लियर होते जाए और स्टूडेंट्स के लिए सब चीज़ कंफर्टेबल वे में हो जाए। तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में यही सब दिया गया है। तो अभी मैं बताऊंगा कि ड्यूरेशन और मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, मतलब कि कितना मार्क्स का होगा और कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को ये ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा 21 जून से एरियर और रिपीट के लिए, तो ये 50 मार्क्स का होगा और ये 2 आवर्स के लिए होगा और 30 मिनट्स मिलेगा आप लोगों को आईटी रिलेटेड वर्क्स के लिए, जैसे कि अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों का आंसर स्क्रिप्ट अपने रेस्पेक्टिव जो ईमेल आईडी देंगे अपने अपने डिपार्टमेंट, उस ईमेल आईडी पे आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा आंसर स्क्रिप्ट आप लोगों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मार्क्स का होगा और कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर BA BSc BCA फर्स्ट सेमिस्टर 2018 एंड 2019 बैचेस एंड सेकेंड कोर मेजर सेमिस्टर 2018 बैच एरियर/रिपीट और इलेक्टिव, मतलब कोर मेजर मतलब कोर पेपर हो या फिर इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी पेपर हो, सभी के लिए 50 मार्क्स से और 2 आवर्स मिलेगा और प्लस 30 मिनट मिलेगा आईटी रिलेटेड वर्क के लिए। मतलब कि आप लोग का जो स्कैन करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा अपने रेस्पेक्टिव जो ईमेल आईडीज़ होंगे उसमें। तो फिर मैं आता हूँ नीचे, तो देख सकता हूँ बेटरमेंट स्कीम। तो बेटरमेंट स्कीम में यही लिखा गया है कि बाद में जब कोविड का सिचुएशन अच्छा होता है, मतलब नॉर्मल होता है, तब इसको फिर से लिया जाएगा बेटरमेंट स्कीम। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ बेटरमेंट स्कीम के लिए कुछ नोटिस नहीं आया है। फ़िलहाल अभी बेटरमेंट स्कीम को ऐसे ही रखा गया है। अभी कुछ मतलब ऑनलाइन नहीं होने वाला, बाद में ऑफलाइन ही होगा जब सिचुएशन कोविड का नॉर्मल होगा। अभी फिर से यहाँ पर नीचे आकर देखते हैं कि कुछ प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन आया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पर
लिखा गया है कि हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, हम लोग को घर पर बैठ के एक पीसफुल स्पेस में जहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस ना हो वहाँ पर बैठना पड़ेगा। अच्छे से लाइट आना चाहिए, स्मार्टफोन एक होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो तो अच्छा है। फिर टाइम देखने के लिए एक वॉच होना चाहिए और A4 साइज़ सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप लोगों का कुछ भी अगर रॉन्ग आंसर हो, कुछ भी मतलब अगर रॉन्ग हो जाए तो आप लोग उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। और सभी पेजेस में आप नंबर देने ना भूलें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पेजेस को सीरियली वाइज आप पेज नंबर देते जाए और अपना एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन रोल एनरोलमेंट नंबर लिखना पड़ेगा आप लोगों को सभी पेज में। ड्रिंकिंग वाटर लेना है, चलिए वो तो है ही। तो एक एडवाइस दिया गया है कॉटन यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑल्दो दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट यू आर अपेयरिंग फ्रॉम योर ओन प्लेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड टू प्रिपेयर वेल एज ओपन बुक एग्जामिनेशन पुट एज वेली क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कि ये क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन बुक है, आप लोग कुछ भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो कोई भी आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए शायद क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आ सकता है। अभी नीचे आकर मैं देख सकता हूँ कि PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ बताया गया है। तो क्या बताया गया है अभी मैं पढ़ूँगा। तो अभी मैं पढ़ूँगा। A दिव्यांग candidate who requires the help of a scribe shall be allowed the same, but she or he must be junior to the candidate. For evidence, the scribe HSLC or HS admit card or certificate with his specimen handwriting of 5 sentences on a single sheet is to be scanned and then sent to coe@kottauniversity.ac.in when asked for. मतलब कि जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को अपने से जूनियर को मतलब स्क्राइब के लिए रखना पड़ेगा और उनको अपने हैंडराइटिंग मतलब स्पेसिमेन सबमिट करना पड़ेगा। 5 सेंटेंस का स्पेसिमेन हैंडराइटिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा एक सिंगल शीट ऑफ पेज में, जो स्कैन करके आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा। कॉटन यूनिवर्सिटी के जो ईमेल है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का जो ईमेल है उस पर जब आप लोगों को बोला जाएगा। तो ये सिर्फ PWD कैंडिडेट्स के लिए है। तो अभी मैं आ रहा हूँ नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू टेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो कैसे होगा ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का ये गाइडलाइन में। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है कि आप लोग का एग्जामिनेशन पूरा डेट और टाइम जो दिया गया है रूटीन में उसी तरह से होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और क्वेश्चन पेपर आप लोगों का शेयर होगा रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें फैकल्टी या फिर HOD जुड़े हुए हैं, उसी ग्रुप में ये क्वेश्चन पेपर शेयर होंगे। तो नंबर 3 पॉइंट में लिखा गया है कि स्टूडेंट विल राइट द आंसर ऑन A4 साइज पेपर वाइट पेपर इन ओन हैंडराइटिंग। मतलब अपने हैंडराइटिंग से लिखना है, तो सभी को पता है A4 साइज पेपर में लिखना है, A4 साइज पेपर में लिखना है और अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, और नंबर 4 पॉइंट में लिखा गया है कि स्टूडेंट विल राइट नेम, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पेपर नेम ऑन आंसर शीट ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट पेज एंड ओनली नेम एंड एनरोलमेंट नंबर विथ पेज नंबर ऑन टॉप ऑफ द सब्सिक्वेंट पेजेस। मतलब कि फर्स्ट पेज में जो हेडिंग होगा उस पर लिखना पड़ेगा अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर नेम, बस इतना ही आप लोगों को फर्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। और बाकी सारा पेजेस में आप लोगों को अपना रोल नंबर और पेज नंबर लिखना पड़ेगा। बस अपना नाम भी लिखना पड़ेगा, सॉरी, सब्सिक्वेंट पेजेस में अपना नाम, रोल नंबर और पेज नंबर देना पड़ेगा बस, बाकी सब पेजेस में। और फ्रंट पेजेस में आप लोगों को सिर्फ देना पड़ेगा अपना नाम, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पेपर नेम, 4 सिर्फ, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जब आपका राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को स्कैन करना पड़ेगा सीट सीरियली और PDF बनाकर, और उसके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भी एक नीचे दिया गया है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स। ये देखिए, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट कर भी सकते हैं या फिर खुद हैंड रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करके उसके बाद आप इसे सारे जितने एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम में आप लोग को ये फिल करके, आप लोगों को ये स्कैन करके अपने आंसर शीट के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फाइल नेम जो होगा, जो पीडीएफ का फाइल नेम होगा, उसमें फाइल नेम ऐसा होगा कि पहले एनरोलमेंट नंबर होगा, उसके बाद पेपर कोड होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द फाइल नेम शुड बी गिवन इन द फॉर्मेट एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर पेपर कोड, ठीक है। आगे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा, फिर अंडरस्कोर पेपर कोड। पेपर कोड जो है वो देकर पीडीएफ सेव करके आप पीडीएफ जो रेस्पेक्टिव एचओडी का जो ईमेल आईडी होगा या फिर जो भी ईमेल आईडी में आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा, उस ईमेल आईडी में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और नंबर लास्ट पॉइंट में आप देखिए लिखा हुआ है कि ऑल द आंसर शीट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इन सीक्वेंस मस्ट बी स्टेपल्ड टुगेदर अलोंग विद द अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आर केप्ट इन एन एनवेलप केयरफुली। मतलब कि आपको जो एक एक एग्ज़ाम का जो होगा आंसर शीट अलोंग विथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो सभी को स्टेपल करना पड़ेगा और एक एनवलप में आप लोगों को डालकर रेडी करके रखना पड़ेगा, जो कि बाद में हम लोगों को जब नॉर्मल होगा कोविड सिचुएशन, तब हम लोग को ये डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में हम लोग को ये सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। फिर आईटी रिलेटेड वर्क। अभी आईटी रिलेटेड वर्क कैसे करेंगे हम लोग? तो आईटी रिलेटेड वर्क हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, एग्जामिनेशन टाइम फॉर राइटिंग आंसर फॉर द क्वेश्चन पेपर विल बी स्पेसिफाइड अगेंस्ट द सेमिस्टर एंड पेपर इन द टेबल गिवन अबव एंड एन एडिशनल टाइम फॉर आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़। आईटी रिलेटेड वर्क के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। तो उसमें सभी हम लोग को करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद पीडीएफ बनाकर रीनेम करके आप हम लोग को फिर उसे अपने जो एचओडी या फिर जो भी फैकल्टी का ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी में हम लोग को सेंड कर देना पड़ेगा। बस यही दिया गया है। फिर एक्सपेक्टेड कॉन्डक्ट ड्यूरिंग ओई, तो ये क्या चीज़ है, इसको अब ये इसे अभी हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हम लोग जो फॉर्म फिलअप किए थे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप, जो ये एरियर रिपीट का था, तो उसमें जो जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे उसी का एग्ज़ाम देना है हम लोग को। और हम लोग को सारा आंसर अपने ओन हैंड राइटिंग में लिखना है और किसी का हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। फिर दिया गया है कि द यूनिवर्सिटी व्यूज चीटिंग, एक्टिंग डिसऑनेस्टली एंड और कॉलिशन इन एन एग्जामिनेशन एज सीरियस डिसिप्लिन ऑफेंस डेट में रिजल्ट इन डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर रूल्स। तो बस वही, मतलब आप लोगों को चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, रेफरेंस ले सकते हैं आप, बस यही दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग का हैंड राइटिंग मैच किया जाएगा यूनिवर्सिटी जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में, उस रिकॉर्ड से हिसाब से आप लोगों का हैंड राइटिंग चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट है, इसे प्रिंट आउट करके आपको सभी आंसर शीट के साथ आपको स्टेपल करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आप नीचे आकर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक एडवाइजरी मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपको जो ये अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, आपको पहले से ही मतलब रेडी करके रख लीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। और ये सभी 50 मार्क्स का होने वाला है, 2 आवर्स का होने वाला है और प्लस 30 मिनट्स आईटी रिलेटेड के लिए आपको मिलने वाला है। आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ। अभी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, 5 क्वेश्चंस आएगा, ऑप्शन मतलब 7 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। और ये 10 मार्क का जो एक एक क्वेश्चन होगा, उसके भीतर भी मतलब पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 1+, 2+, 5+2 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि 10 मार्क्स में भी पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको 7 क्वेश्चंस आएगा, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस लिखना है। तो
आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एसओपी समझ में आया होगा आप लोगों को मैं जैसे समझाया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी कॉटन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।